नमस्कार एवरीवन, वेलकम टू एस्ट्रो सात्विक। आज काफ़ी टाइम के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ, थोड़ा बिजी था। देन आई थॉट कि आज परिवर्तन योग पे वीडियो बनाई जाए, क्योंकि आप सबको बहुत डाउट है इस योग के ऊपर। एंड प्रॉब्लम इज कि क्लासिकल टेक्स्ट में, क्लासिकल एस्ट्रोलॉजी की बुक्स में, एक्सेप्ट भृगुनंदी नाड़ी और एक्सेप्ट कुछ पर्टिकुलर नाड़ीज के, आपको ये कॉन्सेप्ट ज़्यादा बुक्स में नहीं मिलेगा। लेकिन ये एक ऐसा योग है विच इज़ वेरी पोटेंट। अब देखिए, जब हम एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं ना, तो हमारी पूरी ज्योतिष योगों के आधार पर काम करती है, यानी कॉम्बिनेशंस के आधार पर काम करती है। अब ये जो कॉम्बिनेशंस हैं इनकी इफेक्टिविटी देखने का काम एस्ट्रोलॉजर का है। हम एस्ट्रोलॉजर्स क्या देखते हैं? हम ये देखते हैं कि कोई योग कितना पोटेंट है, कोई योग कितना इफेक्टिव है, कोई टेक्निक कितनी पावरफुल है। अब जब इसकी बात आती है तो एक हमारे पास एस्ट्रोलॉजर थे एस.के. मेहता जी। अब एस.के. मेहता जी क्लासिकल एस्ट्रोलॉजी से बिल्कुल अलग चलते थे, और उनका जो प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी में जो उनका सक्सेस रेट था प्रेडिक्शंस के मामले में, इट वाज अनमैच्ड। आज किसी की इतनी हैसियत नहीं होगी ज्योतिष की दुनिया में कि एस.के. मेहता जी का लेवल मैच कर सके। और उन्होंने जो बुक्स लिखी वो भी बहुत यूनिक है। तो मैं आपको हमेशा 3 बुक्स पढ़ने की एडवाइस करूंगा: न्यू डायमेंशन इन हिंदू एस्ट्रोलॉजी, न्यू रूल्स एंड कॉम्बिनेशन हिंदू एस्ट्रोलॉजी, और एक सबसे बेस्ट बुक दशा के ऊपर जो आधे से ज़्यादा लोगों को समझ नहीं आएगी, दैट इज एडवांस्ड एस्ट्रोलॉजी सिंक्रोनाइजेशन ऑफ पीरियड्स। ये 3 किताबें एस.के. मेहता जी द्वारा लिखी गई हैं, और तीनों में ही आपको ज्योतिष का एक अलग पर्सपेक्टिव मिलेगा। अब एस.के. मेहता जी की मैं बात करूं तो उन्होंने परिवर्तन योग को एक्चुअल में यूज किया है प्रेडिक्शंस में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ डेफिनेशन दे दी है। तो ही हैज एक्चुअली यूज्ड परिवर्तन योग इन दी एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस। अब उनके मैं आपको कुछ सूत्र बताऊंगा जो उन्होंने अपनी बुक्स में अलग अलग चार्ट्स में एक्सप्लेन करे यूजिंग दी परिवर्तन योग। तो पहली बात तो उन्होंने कही कि कुंडली को स्पेशल बनाने की जो पावर है, या कुंडली को एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी पावर देने की जो शक्ति है, वो परिवर्तन योग से आती है। एक परिवर्तन योग, एक एक्सचेंज का योग, एक कुंडली को बहुत बली कर सकता है, एक्स्ट्रॉर्डिनरी पावरफुल कर सकता है। और अगर कुंडली में परिवर्तन हो जाए तो ये एक ऑर्डिनरी चार्ट से डिफरेंशिएट हो जाएगा। मतलब ये आपको एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी राइज दे सकता है अकॉर्डिंग टू देशकाल परिस्थिति। अब देखिए, एक्स्ट्रॉर्डिनरी राइज तो देशकाल परिस्थिति के हिसाब से ही होगा। अब ऐसा तो है नहीं आप अफ्रीका में पैदा हो गए हो, किसी बहुत गरीब कंट्री में पैदा हो गए हो, कुंडली में परिवर्तन योग है और आप सोचो कि पता नहीं कुछ मैं इलॉन मस्क की तरह कुछ बन जाऊंगा। नहीं, ये जितने भी ज्योतिष के योग हैं, ये दशाएं हैं, ये आपकी देशकाल परिस्थिति की बाउंड्री के अंदर रह के ही काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, ओके, अब ठीक है, उससे पहले अब एस.के. मेहता जी ने ना 2 परिवर्तन योग दिए हैं। एक तो राशि परिवर्तन, एक दृष्टि परिवर्तन। राशि परिवर्तन योग को पहले आप समझिए कि ये कैसे बनेगा कुंडली में। देखिए, जब हम बात राशि परिवर्तन राजयोग की करेंगे ना, तो इसका ये मतलब है कोई ग्रह किसी और ग्रह की राशि में बैठा है और दूसरा ग्रह उस पर्टिकुलर ग्रह की राशि में बैठा है। इन सिंपल वर्ड्स, सपोज आपका बृहस्पति मंगल की राशि मेष में है और मंगल बृहस्पति की राशि मीन में है, तो ये बृहस्पति जो मंगल की राशि में बैठ गया है और मंगल जो बृहस्पति की राशि में बैठ गया है, दिस इज द परिवर्तन योग। सपोज आपका जुपिटर वीनस की राशि टॉरस में है, वीनस जुपिटर की राशि पाइसेस में है, तो ये आपका जुपिटर जो वीनस की राशि में बैठ गया है और साथ ही साथ वीनस जो गुरु की राशि में आ गया है, दिस इज दी राशि परिवर्तन योग। सपोज आपका शनि मंगल की राशि मेष में है और मंगल शनि की राशि मकर में है, तो मंगल का शनि की राशि मकर में जाना और शनि का मंगल की राशि मेष में आना, ये परिवर्तन योग बन गया। इसको हम कहते हैं राशि परिवर्तन। ओके, नाउ कमिंग टू अनदर एस्पेक्ट विच इज दी दृष्टि परिवर्तन। तो राशि परिवर्तन क्लियर हो गया आपको, ये राशि परिवर्तन योग क्या है। दूसरा, दृष्टि जो परिवर्तन है, दृष्टि परिवर्तन का ये अर्थ है, सपोज आपका चंद्रमा मीन राशि में बैठ के बुध की कन्या राशि को दृष्टि देता है, और बुध
मकर राशि में बैठ के चंद्रमा की कर्क राशि को दृष्टि देता है। तो यहां पे बुध और चंद्रमा के बीच में दृष्टि परिवर्तन योग बन जाएगा। ओके, सपोज चंद्रमा मीन राशि में बैठा है और कन्या राशि यानी बुध की राशि को दृष्टि दे रहा है। बुध आपका मकर राशि में बैठा है और कर्क राशि यानी चंद्रमा की राशि को दृष्टि दे रहा है। सो ये चंद्रमा का बुध की राशि को देखना, बुध का चंद्रमा की राशि को देखना, दिस इज द दृष्टि परिवर्तन। सिमिलरली सपोज मंगल आपका वृश्चिक राशि में है, मंगल वृश्चिक राशि से आपकी कुंभ राशि को दृष्टि दे रहा है, चौथी दृष्टि मंगल की वृश्चिक से कुंभ में आ रही है। और शनि आपका टॉरस राशि में है, शनि की सातवीं दृष्टि वृश्चिक राशि में पड़ रही है। तो शनि की दृष्टि मंगल की राशि पे, मंगल की दृष्टि शनि की राशि पे। सो दिस इज दृष्टि परिवर्तन राजयोग। एसके मेहता जी ने सिर्फ इन्हीं दो परिवर्तन राजयोग की बात करी है, नक्षत्र परिवर्तन जैसा उन्होंने कुछ डिस्कस नहीं किया है। तो उनके हिसाब से नक्षत्र परिवर्तन इज नॉट मच फ्रूटफुल। तो नक्षत्र परिवर्तन को ध्यान ना दें, दृष्टि और राशि परिवर्तन को ही ध्यान दें। अब एसके मेहता जी क्या कहते हैं? एसके मेहता जी का ये मानना है जो भी घर परिवर्तन में आएगा, चाहे राशि परिवर्तन में हो चाहे दृष्टि परिवर्तन में, राशि परिवर्तन को वो सबसे पावरफुल मानते हैं। नंबर 1 अगर पूरी कुंडली की स्ट्रेंथ डिफाइन करने वाला कोई योग है, दैट इज राशि परिवर्तन। नंबर 2 में वो मानते हैं दृष्टि परिवर्तन को, एस्पेक्ट एक्सचेंज को। ओके, सो अगर आपकी कुंडली में, अगर आप उनकी एसके मेहता जी की बुक भी पढ़ोगे, वहां पे 2 ग्रहों के बीच में स्ट्रेंथ एनालाइज करने का जो टेबल दिया है, उस टेबल में भी राशि परिवर्तन सबसे ऊपर आएगा और दृष्टि परिवर्तन नंबर 2 पे आएगा, और बाद में फिर आपकी ग्रहों की युतियां एंड ऑल वो सब चीजें आएंगी। ओके, अब एसके मेहता जी सेज कि अगर कोई भी घर परिवर्तन में है तो वो घर एक्स्ट्रॉर्डिनरी स्ट्रांग हो जाएगा, जातक को उसके एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट मिलेंगे। और अब आप सबसे मेन बात पे ध्यान दें कि हो सकता है जातक उस हाउस से रिलेटेड करियर फॉलो करे। मैंने क्या कहा? एसके मेहता जी ने 2 टेक्निक्स अपनी बुक में दी हैं करियर फाइंड आउट करने की। तो करियर एंड एजुकेशन, तो एसके मेहता जी से काफी कुंडलियों में जो उच्च का ग्रह होगा, एक्सॉल्टेड ग्रह होगा, जातक उससे रिलेटेड सब्जेक्ट पढ़ेगा या उससे रिलेटेड करियर परस्यू करेगा। सूर्य उच्च का है तो हो सकता है गवर्नमेंट जॉब में जाए, शनि उच्च का है तो हो सकता है लॉ पब्लिक सर्विस में जाए, पॉलिटिक्स में जाए, बृहस्पति उच्च है तो टीचर बैंकर बने। तो उनका एक थ्योरी तो ये है कि कुंडली में जो ग्रह उच्च का है, उच्च के ग्रह से रिलेटेड एजुकेशन की जा सकती है या उच्च के ग्रह से रिलेटेड प्रोफेशन फॉलो किया जा सकता है। अब उनकी दूसरी थ्योरी ये है कि जो भी 2 घर परिवर्तन में आ जाएंगे, वो 2 घर एक्स्ट्रॉर्डिनरी स्ट्रांग हो जाएंगे। जातक उन 2 घरों से रिलेटेड प्रोफेशन फॉलो कर सकता है या उन 2 में से किसी एक घर से जुड़ा जातक प्रोफेशन फॉलो करेगा और उसकी जातक को बड़ा अच्छा रिजल्ट मिलेगा, उन 2 घरों की बड़ी अच्छी सिग्निफिकेशन जातक एंजॉय करेगा। अब कुछ लोग कहेंगे परिवर्तन योग तो बहुत लोगों की कुंडलियों में होता है, तो क्या सबको ही सेम रिजल्ट आएगा? भाई ये जो बहस है ना, ये बहस मेरे चैनल पे तो आके मत करिएगा, अदरवाइज मैं इसका ऐसा जवाब दूंगा कि अगली बार आदमी ये बहस ही नहीं करेगा। अगर आप इसी आर्गुमेंट को हर जगह घुसा दोगे कि परिवर्तन योग जब बना होगा तो बहुत लोगों की कुंडली में परिवर्तन होगा, बाकी लोग ऐसे क्यों नहीं बने, तो भैया इस हिसाब से तो पूरी ज्योतिष का जो कॉन्सेप्ट है वही कोलैप्स हो जाएगा। कैसे? कोई भी योग है वो जिस टाइम बना होगा उस टाइम बहुत बच्चे पैदा हुए होंगे, एक नवमांश लेके बहुत बच्चे पैदा हुए होंगे, एक दशमांश लेके बहुत बच्चे पैदा हुए होंगे, और तो और एक D60 भी हो सकता है, 2 ट्विंस का मैच कर जाए। मेरे पास है ट्विंस की एक कुंडली जिसमें D60 भी सेम आ जाता है। तो अब आप क्या बोलोगे? मेरे पास एक्चुअल, क्योंकि यूएस में उनके ट्विंस का बर्थ हुआ था तो इट वाज कंप्लीटली रिकॉर्डेड, तो इट वाज सीन कि एकदम से उन दोनों का बर्थ हो गया, मतलब इट वाज दैट वाज अ कोइंसिडेंस वी कैन से, बट सेम D60 आ गया।
तो अगर यही लॉजिक देना है कि बाकी लोगों को क्यों नहीं रिजल्ट मिल रहे हैं, तो भाई ये लॉजिक कहीं मत लगाइए इतना। दूसरी बात ऐसी है कि ज्योतिष में कोई ऐसी टेक्निक है नहीं जो 100% कुंडलियों में काम करें, क्योंकि ऐसी टेक्निक होगी तो सब लोग ज्योतिषी पढ़ेंगे और ज्योतिषी करेंगे, और इतनी ज्यादा ज्योतिष की किताबें होने का कोई मतलब नहीं होता। एक किताब होती, उसमें एक फॉर्मूला होता और उसी हिसाब से सारे रिजल्ट आते। फिजिक्स और मैथ्स के आप फॉर्मूला ले लो, पाइथागोरियन थ्योरम है आपका, E = mc² है, फिक्स फॉर्मूला है, आप वैल्यू डालो रिजल्ट आएगा। लेकिन ज्योतिष ऐसी सिंपल नहीं है। तो ये आर्गुमेंट मुझे कमेंट बॉक्स में नहीं मिलना चाहिए। दूसरी बात, ओके, क्योंकि किसी ने कल मेरी वीडियो पे कमेंट करा, शनि सूर्य की युति से रिलेटेड बात थी, एंड समवन वाज टेलिंग बहुत लोगों की कुंडली में ऐसा योग होगा, तुम सबको कैसा ही बताओगे, तुम्हें बहुत पढ़ने की जरूरत है। दैट पर्सन वाज टेलिंग मी। तो उसका चैनल अभी 2024 में, तो उसने 23 में चैनल बनाया था। सो आई वॉज थिंकिंग कि अगर मुझे आर्गूमेंट करनी है तो मैं इतना गंदा, मतलब आई विल आर्ग्यू, बट ठीक है, मेरी वो आदत अब मैंने छोड़ दी है। सो द थिंग इज कि इस तरह के आर्गूमेंट्स में ना पड़े, एस्ट्रोलॉजी की प्रेडिक्टिव टेक्निक्स पे ब्लाइंडली फेथ भी ना करें। हाँ, 75-80% काम करता है सब कुछ, और उतना ही प्रोबेबिलिटी लेके चलें। तो नाउ कमिंग टू द मेन एस्पेक्ट, मैं यहाँ पे वापस से मुद्दे पे आता हूँ कि एसके मेहता जी ये कहते हैं कि अगर जातक की कुंडली में परिवर्तन योग है तो वो जो घर परिवर्तन में है या जो हाउस परिवर्तन में है वो एक्स्ट्रॉर्डिनरी स्ट्रांग बन जाएंगे, और जातक को उससे रिलेटेड अच्छा रिजल्ट मिलेगा, और हो सकता है जातक उस हाउस से रिलेटेड प्रोफेशन फॉलो करे। दूसरी बात, एसके मेहता जी ने खराब परिवर्तन योग सिर्फ एक ही माना है। आप पूरी बुक पढ़ लेना, उनकी पूरी बुक में आपको यही मिलेगा कि सारे परिवर्तन योग अच्छे हैं, सिर्फ एक ही परिवर्तन योग खराब है, वो है सूर्य शनि का। सपोज सूर्य शनि की राशि मकर या कुंभ में है और शनि सूर्य की राशि सिंह में है। शनि अगर सूर्य की राशि सिंह में आ गया, सूर्य शनि की राशि मकर या कुंभ में चला गया, तो ये परिवर्तन योग खराब है। ये आपको अच्छा रिजल्ट तो देगा नहीं, बट उल्टा खराब रिजल्ट देगा, ये कुछ हानि ही करेगा, इसमें अच्छा रिजल्ट देने की पावर नहीं है। सो बेसिकली एसके मेहता जी सेड, अगर सूर्य शनि की राशि में है, किसी भी मकर या कुंभ, शनि सूर्य की राशि में है, दैट इज सिंह, सो ये इकलौता परिवर्तन योग खराब है, ये इकलौता एक्सचेंज कॉम्बिनेशन खराब है। इस परिवर्तन योग के होने के कारण आपको कुछ अच्छा रिजल्ट तो मिलेगा नहीं, बल्कि खराब रिजल्ट मिलेंगे। बाकी उन्होंने कोई कमेंट नहीं करा कि कोई और परिवर्तन खराब है कि नहीं, नो। ना उन्होंने ये कहा कि छठे 8वें 12वें घर का परिवर्तन खराब है, नहीं। क्योंकि अगर आप क्लासिकल बुक्स पढ़ोगे तो वहां पे 3 परिवर्तन बताए गए, महापरिवर्तन, फिर एक 6th 8th 12th हाउस के परिवर्तन योग को उन्होंने कुछ अलग ही नाम दिया है। कुछ लोग कहते हैं कि वो परिवर्तन योग खराब है, महापरिवर्तन योग अच्छा है, लेकिन ऐसा नहीं है। एसके मेहता जी कहते हैं हर एक परिवर्तन अच्छा, और मैंने ये चीज प्रैक्टिकली अपने एक्सपीरियंस में देखी है। हर एक परिवर्तन राजयोग अच्छा है, हर एक घर का परिवर्तन राजयोग अच्छा है, एक्सेप्ट सूर्य और शनि। अब एसके मेहता जी का क्या कहना है? तो एसके मेहता जी ये कहते हैं कि अगर आपका जो घर परिवर्तन में है, या तो आप उससे रिलेटेड प्रोफेशन फॉलो करेंगे, या आपको उससे रिलेटेड सबसे अच्छी चीज कुछ प्राप्त होगी। अब पैसे से रिलेटेड कौन से घर हैं? देखिए, पैसा धन रूल करता है 9th हाउस, भाग्यस्थान। भाग्यस्थान आपका लक्ष्मी का स्थान है। 11वां घर आपका पैसा रूल करता है, 2nd हाउस आपका पैसा रूल करता है। अगर कुंडली में धन के कोई स्थान है, धन अर्जित करने को स्थान, ये 3 ही घर हैं। देखिए, आपका करियर कुछ भी हो सकता है आप डॉक्टर हो या पॉलिटिशियन हो, कुछ भी करियर हो सकता है, लेकिन उस करियर से आप कितना पैसा कमाओगे ये आपके 9th 11th 2nd हाउस पे डिपेंड करेगा। क्योंकि आपने देखा होगा कुछ लोग सैलून का काम करेंगे, कुछ नाई होंगे लेकिन फिर भी करोड़पति होंगे, कुछ लोग डॉक्टर्स होंगे लेकिन फिर भी स्ट्रगल कर रहे होंगे, कुछ एडवोकेट्स होंगे लेकिन फिर भी स्ट्रगल कर रहे होंगे, कुछ लोग बिल्कुल नॉर्मल एक काम करते होंगे, बिल्कुल एक जिसे काफी लोग समाज में छोटा कार्य मानते हैं, लेकिन वो फिर भी अमीर होंगे उस कार्य को करके। क्यों? क्योंकि धन और कर्म अलग अलग चीज है। आपका कर्म दशम घर और बाकी सब चीजें, दशमांश एंड ऑल, वो सब डिसाइड करेगा, लेकिन धन अर्जित करने की कैपेसिटी 9th 11th 2nd हाउस में है। सो 9th 11th 2nd हाउस अगर परिवर्तन में हो, या इनके स्वामी परिवर्तन में हो,
या ये घर दृष्टि परिवर्तन में इन्वॉल्व हो जाए तो जातक के पास बड़ा पैसा आएगा जिंदगी में, जातक करोड़पति बन सकता है या इंडिया के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से अच्छा पैसा कमाएगा, लाखों में कमा सकता है, लग्जरीज जातक के पास होगी। अभी हमारे एक जानने वाले हैं, उन्होंने काफ़ी महंगी गाड़ी परचेज करी, सो दे बॉट अ कार ऑफ ऑलमोस्ट 2.5 CR, तो 2.5 करोड़ की गाड़ी ली। तो आई वॉज शॉक्ड कि मतलब इतनी महंगी गाड़ी लेने के लिए भी आपके पास पैसा तो चाहिए। तो मैंने कुंडली खोल के देखी तो कुंडली में 2 परिवर्तन योग थे, एक तो दशम घर भी परिवर्तन में इन्वॉल्व था, एक 11वां घर भी परिवर्तन में इन्वॉल्व था, जातक का कर्म और लाभ स्थान परिवर्तन में आ गया तो जातक के पास पैसा तो आएगा। दूसरी बात, जो भी घर परिवर्तन में होगा हो सकता है उससे रिलेटेड आप प्रोफेशन फॉलो करो। अब अगर सपोज आपका सेकंड हाउस परिवर्तन में, सेकंड हाउस किसका माना गया आज की डेट में, एसके मेहता जी लिखते हैं सेकंड हाउस आईटी का है, सेकंड हाउस फाइनेंस का है, सेकंड हाउस बैंकिंग का है, सेकंड हाउस आपके फैमिली बिजनेस फैमिली वर्क का है, ओके, सेकंड हाउस आपके फूड ज्वेलरी बिजनेस का है। तो अगर ये परिवर्तन में हो तो जातक इनमें से कोई कर्म करेगा। तो अगर आप देखेंगे, एक हमारे बिजनेस टाइकून हैं रिचर्ड ब्रांसन करके, जो वर्जिन ग्रुप के मालिक हैं, तो उनकी कुंडली में ना रिचर्ड ब्रांसन के चार्ट में फर्स्ट और सेकंड हाउस का परिवर्तन है। तो रिचर्ड ब्रांसन के चार्ट में सेकंड हाउस परिवर्तन में है, ही इज मल्टी मिलियनियर, सुपर वेल्दी। सेकंड हाउस परिवर्तन में है तो मल्टीपल बिजनेसेस भी हैं। सिमिलरली इंदिरा गांधी का चार्ट देखोगे तो सेकंड हाउस परिवर्तन में है, सूर्य और मंगल के बीच का परिवर्तन बना है। इंदिरा गांधी अपने फैमिली के प्रोफेशन को आगे फॉलो कर रहे हैं। कुछ आईटी वाले, कुछ फाइनेंस, कुछ बैंकर्स, सीए के चार्ट में मैंने सेकंड हाउस परिवर्तन में देखा। और एक हमारे फैमिली फ्रेंड हैं, वो ज्वेलर हैं, उनका भी सेकंड हाउस वाज इन दी परिवर्तन। सिमिलरली अब लगन परिवर्तन में हो, और एसके मेहता जी कहते हैं सेकंड हाउस एक्टिंग का है, सोशल मीडिया का है और आपकी मूवीज का है। तो सेकंड हाउस परिवर्तन में आपको गुड लुक्स देगा, एक्टिंग में, सोशल मीडिया में फेम दे सकता है, कैन मेक अ गुड एक्टर ऑल्सो। लगन परिवर्तन में हो जाए तो आपकी लगन यानी आपकी आयु, लगन परिवर्तन में हो, जातक की आयु अच्छी होगी, लंबा जातक जिएगा, लाइफ स्पैन बड़ा अच्छा है, बॉडी हेल्थ अच्छी रहेगी। हो सकता है किसी स्पोर्ट्स में हो, एथलीट हो या किसी स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हो। तीसरा घर परिवर्तन में हो, तीसरा घर आपके राइटिंग और स्पीकिंग स्किल्स का है, कम्युनिकेशन का है, तो एसके मेहता जी से इसके तीसरा घर परिवर्तन में आ गया तो हो सकता है जातक राइटर हो, लेखक हो, कम्युनिकेशन में हो, जर्नलिज्म में हो, जर्नलिस्ट हो। तो एक मेरे पास चार्ट आया था पीछे ऐसे, द पर्सन वाज इनटू मीडिया एंड जर्नलिज्म, तीसरा घर परिवर्तन में। एक राइटर की कुंडली थी, राइटर और पेंटर वाज, उनका भी तीसरा घर वाज इन दी परिवर्तना। चौथा घर भूमि, गाड़ी, मकान, प्रॉपर्टी का माना गया, चौथा घर परिवर्तन में आ गया तो जातक के पास बड़ी भूमि, बड़ी प्रॉपर्टी, बड़ी गाड़ी होगी, रेंटल इनकम लगने के योग बन जाएंगे, किराए की इनकम लग जाएगी, जातक को घर बैठे पैसा आएगा, घर बैठे धन आएगा। हो सकता है जातक वर्क फ्रॉम होम करता हो और घर बैठे जातक लाखों रुपए कमाता हो। रेंटल इनकम का योग है, प्रॉपर्टी का अच्छा योग है और व्हीकल का अच्छा ये योग माना गया। पंचम घर परिवर्तन में आ जाए तो पंचम घर देखिए एक सरकारी नौकरी का माना गया, तो हाई प्रोफाइल गवर्नमेंट जॉब्स के केस में पंचम घर परिवर्तन में होता है। हमारे काफ़ी क्लाइंट्स हैं जिनका पंचम घर परिवर्तन में है, दे हैव क्रैक्ड हाई प्रोफाइल एग्जाम्स फॉर द गवर्नमेंट। हाई प्रोफाइल एग्जाम्स गवर्नमेंट में दिस गिव्स सक्सेस, पंचम घर परिवर्तन हो। टीचिंग के अंदर ये सक्सेस दे सकता है, पंचम घर परिवर्तन हो। जातक अपना स्कूल, अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल सकता है, पंचम घर परिवर्तन में हो। सो ए फिफ्थ हाउस इज इन दी परिवर्तन, तो हो सकता है जातक अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट खोले, अपना कॉलेज खोले, अपना कोई इस तरह का एजुकेशनल इंस्टीट्यूट करे या खुद इन कामों में हो। दूसरा, पंचम घर परिवर्तन में स्कॉलरशिप की संभावना बढ़ा देता है, एजुकेशन में टॉप करना या बचपन से एजुकेशन में अच्छे होना इसकी संभावना बना देता है। और एक मेरे पास कुंडली है पंचम घर छठे घर के साथ परिवर्तन में है, तो वो लड़की बचपन से ही टॉपर रही है। छठा घर परिवर्तन है, हम लोग बोलेंगे छठा घर परिवर्तन में खराब है, बिल्कुल नहीं। छठा घर परिवर्तन में हो तो ज्यादातर ये देखा गया कि जातक या तो मेडिकल या लॉ फील्ड से एसोसिएटेड होगा या जो छठे घर के प्रोफेशंस हैं उससे एसोसिएटेड होगा। मेडिकल ऑफिसर्स, लॉयर्स, सर्जन्स, इनकी कुंडली में आपको सिक्स्थ हाउस परिवर्तन में मिलेगा। 2 या 3 कुंडलियां मेरे पास हैं सिक्स्थ हाउस परिवर्तन एंड दे आर डॉक्टर्स। 1-2 कुंडलियां और हैं सिक्स्थ हाउस परिवर्तन, दे आर एडवोकेट्स और लॉयर्स।
तो 6th हाउस परिवर्तन या तो डॉक्टर बनाएगा या लॉयर बनाएगा। अब पिन पॉइंट करना काफी केसेस में मुश्किल हो जाता है कि लॉ करेगा जातक के मेडिकल में जाएगा, लेकिन उसके लिए आप बाकी चीजें देखिए, D10 देखिए और बाकी कॉम्बिनेशन देखिए, यहां से आपको हिंट मिलेगा। लेकिन मेरे एक्सपीरियंस में 6th हाउस परिवर्तन डॉक्टर या लॉयर बना सकता है। 7th हाउस परिवर्तन में आ गया, बाय चांस 7th हाउस परिवर्तन में आ गया, यानी जातक एक बड़ा बिजनेस टाइकून बनेगा, एक बड़े लेवल पे बिजनेस करेगा, एक बहुत कोई बड़ा फेमस बिजनेस टाइकून होगा। अनिल अंबानी की कुंडली देखो, आई रिमेंबर, जहां तक मुझे याद है सप्तम घर परिवर्तन में है। अनिल अंबानी के केस में 7th हाउस इज इन दी परिवर्तन योग। आप धीरू भाई अंबानी की कुंडली लें, लेकिन लीजिएगा लिब्रा लगन वाली। लिब्रा लगन वाली मुझे ज्यादा एक्यूरेट लगती है। वृश्चिक लगन आई डोंट थिंक उनका होगा। तो अगर लिब्रा लगन आप मुकेश अंबानी जी की कुंडली लोगे तो आपको सप्तम घर परिवर्तन में दिखेगा। तो ही इज द बिगेस्ट बिजनेस टाइकून इन इंडिया। अनिल अंबानी की कुंडली में भी सप्तम घर परिवर्तन में मिलेगा। मेरा एक फ्रेंड है, उसकी टेक्सटाइल की फैक्ट्रीज हैं, सप्तम घर परिवर्तन। सप्तम घर परिवर्तन में आ गया तो जातक बड़े लेवल का बिजनेस करेगा, बिजनेस टाइकून बन सकता है। फॉर एग्जांपल अनिल अंबानी मुकेश अंबानी के चार्ट में भी है। लेकिन याद रखिएगा, अपनी हैसियत आदमी को नहीं भूलनी चाहिए। हैसियत यानी अपनी देश काल परिस्थिति, देश काल परिस्थिति के हिसाब से ही रिजल्ट आएंगे। ऐसा नहीं है सप्तम घर परिवर्तन में आ गया और आप अंबानी बन जाओगे। जो आपका स्थान होगा, जिस आप बैकग्राउंड से आते होंगे, उसकी लिमिट्स के अकॉर्डिंग ही चीजें ज्यादातर आपको दिखेंगी होती हुई। 8वां घर परिवर्तन में हो, लोग बोलेंगे बहुत खराब है भाई, बहुत खराब है, लेकिन मैं कहता हूं लंबी आयु देगा, लाइफ स्पैन लॉन्जेविटी अच्छी देगा, जातक को अच्छा ज्योतिष बना सकता है, एस्ट्रोलॉजर बना सकता है, एस्ट्रोलॉजी से पैसा दे सकता है। जातक को बिन कमाई संपत्ति हाथ लगेगी, बिन कमाए पैसा हाथ लगेगा, इनहेरिटेंस मिलेगा। इनहेरिटेंस जातक को चाहे जातक की फैमिली पिता से मिले, चाहे इन लॉज से मिले, इन लॉज से या कहीं ना कहीं से जातक को अनअर्न्ड वेल्थ मिलेगी। इन लॉज भी वेल्दी होंगे, जातक को इनहेरिटेंस मिलने का भी योग बन जाएगा। बेस्ट एग्जांपल आर्यन खान की कुंडली, शाहरुख खान के बेटे की कुंडली, सिंह लगन की कुंडली है आर्यन खान की। 8वें घर में शनि है मीन राशि में, 6ठे घर में बृहस्पति है मकर राशि में, 6ठे और 8वें घर का परिवर्तन योग बन गया है। तो उनके पिता शाहरुख खान हैं, बिन कुछ किए बिन कुछ कमाए इतने करोड़ों अरबों का इनहेरिटेंस पड़ा हुआ है। 8th हाउस परिवर्तन। तो 8वें घर के परिवर्तन को कभी हल्के में ना लीजिएगा। 9th हाउस परिवर्तन, 9th हाउस परिवर्तन राजनीति के लिए अच्छा माना गया, पॉलिटिक्स के लिए अच्छा माना गया, जुडिशरी के लिए अच्छा माना गया। जातक हो सकता है किसी हाई प्रोफाइल पोजीशन में जाए या टोटली किस्मत के सहारे जातक कामयाब हो, टोटल लक के सहारे जातक को कामयाबी मिले। बेस्ट एग्जांपल लूंगा योगी जी के चार्ट का। योगी आदित्यनाथ जी की कुंडली 9th हाउस परिवर्तन योग में है, 9th हाउस एक्सचेंज के अंदर है। अब अगर योगी जी की कुंडली आप देखोगे तो 9th और पंचम घर का परिवर्तन है, यूपी के सीएम है, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पर्सन इन इंडिया। और आप कहोगे तो लक का भी बहुत सपोर्ट रहा। देखिए, पैदा तो गरीब परिवार में हुए, लेकिन जो गोरखनाथ पीठ के जो हेड थे, उनके जो गुरु थे, वो सिर्फ उनके गुरु नहीं है, आप रिसर्च करिएगा, उनके रिलेटिव भी हैं। वो सिर्फ उनके गुरु नहीं है, उनके रिलेटिव भी हैं। तो अपनी पढ़ाई लिखाई करके योगी जी सीधा चले गए उनके पास। वहां गए, पहले उनको पीठ का जो पीठाधीश्वर होता है, अध्यक्ष होता है, वो बना दिया गया। बाद में उनके गुरु वहां की लोकसभा से भी चुनाव लड़ते, तो लोकसभा सीट भी योगी जी को मिल गई। 25 की उम्र में, 26 की उम्र में यंगेस्ट एमपी बन गए लोकसभा के। इट इज प्योर लक। आपका परिवार गरीब है, लेकिन ये सिनेरियो काफी मैंने अपने आसपास भी देखा है कि एक जातक का जन्म गरीब परिवार में होगा, लेकिन आपका कोई रिश्तेदार ऐसा होगा जो बहुत अमीर होगा, लेकिन उसको संतान नहीं होगी या वो अकेला रहने वाला होगा। तो ये पर्टिकुलर आदमी अपना बच्चा उनके पास भेज देते हैं कि तुम इसका ध्यान रखो, और बाद में किस्मत बदल जाती है। ये बहुत केसेस में होता है, आपके आसपास भी ऐसे केसेस होंगे। ओके, सो योगी जी के केस में 9th हाउस परिवर्तन, गरीब परिवार से सीधा वो इस टाइम पे यूपी की सीएम है। चलो, मेहनत भी है, लेकिन मेहनत सब लोग करते हैं, वो एक प्लेटफॉर्म मिलना वो किस्मत की बात है। तो 9th हाउस परिवर्तन आपको पॉलिटिशियंस की कुंडली में मिलेगा, राजनेताओं की कुंडली में मिलेगा, और जजेस, ब्यूरोक्रेट्स, आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स, इनकी कुंडली में मिलेगा। हमारे गोवा के एक बहुत सीनियर, मतलब गोवा के और भी 2-3 जगह के काफ़ी सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैं,
तो 9th हाउस परिवर्तन में है मैक्सिमम लोगों का। दशम घर परिवर्तन में आ जाए तो जातक जो भी कर्म करेगा अपने कर्म में फेमस हो जाएगा। कर्म में जातक का बहुत नाम होगा, वो जो भी कर्म करेगा उस कर्म में टॉप लेवल की प्रसिद्धि पालेगा और टेक्निकली हाई चांसेस के गवर्नमेंट, पॉलिटिक्स, ब्यूरोक्रेसी या इस तरह के हाई प्रोफाइल गवर्नमेंट ओरिएंटेड काम में जातक को कामयाबी मिलेगी, क्योंकि दशम घर सरकार का भी है, राज्य का है, राज्य स्थान है, तो गवर्नमेंट के लिए काम करेगा। बट मैंने कुछ केसेस में देखा है कुछ और कर्म भी होगा तो उसमें प्रसिद्ध होगा दशम घर परिवर्तन में हो तो। अब 11वां घर परिवर्तन में हो तो मैंने क्या कहा, 11वां घर परिवर्तन में हो तब भी जातक बड़े लेवल का पैसा कमाएगा, करोड़पति बन सकता है, लाखों में इनकम हो सकती है, आज की डेट में इन्फ्लुएंसर या इजी मनी कमाने वाला बनेगा। एसके मेहता जी कहते हैं 11वां घर परिवर्तन में हो तो हो सकता है जातक सीए बन जाए या फाइनेंस फील्ड से एसोसिएटेड हो, सीए हो, बैंकर हो, इन्वेस्टमेंट बैंकर हो, या हो सकता है स्टॉक मार्केट से जातक ने बड़ा पैसा कमाया हो। और 11वें घर और दूसरे घर की जब बात होगी तो 2-3 क्लासिक्स हैं। शंभू होरा प्रकाश इज अ क्लासिक, शंभू होरा प्रकाश, मैंने पहले भी इसका नाम लिया है, इसकी ट्रांसलेशन आर सांथानाम जी ने करी है, शंभू होरा प्रकाश। दूसरा एक क्लासिक है ज्योतिष श्रवणम नवीनतम, इसकी भी ट्रांसलेशन आर सांथानाम जी ने करी है। ज्योतिष श्रवणम नवीनतम हो चाहे शंभू होरा प्रकाश हो, ये 2 क्लासिक्स में आप जब चैप्टर पढ़ोगे धनयोग के ऊपर तो आपको इन दोनों किताबों में एक चैप्टर में एक पॉइंट मिलेगा कि अगर 11th और 2nd हाउस आपस में परिवर्तन में है, 11th और 2nd हाउस आपस में परिवर्तन में है तो जातक करोड़पति है, अरबपति है, बहुत बड़ी लक्ष्मी का मालिक है या किसी बहुत बड़ी माया का मालिक है, जातक के ऊपर बहुत बड़ी कृपा है भगवान कुबेर की, मां लक्ष्मी की। यही योग आपको मेरे हिसाब से और भी कुछ ज्योतिष के क्लासिक्स हैं, फॉर एग्जाम्पल जातक तत्व हो गया, जातक तत्व में एक सुब्रमण्यम शास्त्री जी की ट्रांसलेशन है, वो बड़ी अच्छी है। तो जातक तत्व अगर आप सुब्रमण्यम शास्त्री जी की ट्रांसलेशन पढ़ोगे वहां पे भी आपको ये पॉइंट मिल ही जाएगा कि 11वां घर और दूसरा घर परिवर्तन में हो तो जातक बड़े लेवल का पैसा कमाएगा। तो ये परिवर्तन योग कॉमन मिलेगा आपको क्लासिकल टेक्स्ट में। तो 11वें या दूसरे का आपस में परिवर्तन हो या 9th हाउस और 11th हाउस का आपस में परिवर्तन हो या 9th और 2nd हाउस का आपस में परिवर्तन हो, ये मेगा मेगा धनयोग बन गए। अगर सिर्फ एक ही घर परिवर्तन में है तब भी धनयोग है, सिर्फ एक ही घर परिवर्तन में है तब भी धनयोग है, लेकिन अगर दोनों ही परिवर्तन में हैं जैसे कि 11th 2nd 9th 11th तो मेगा धनयोग है। अब 12वें घर परिवर्तन की बात करता हूं। सो 12वां घर अगर परिवर्तन में हो, 12वां घर किस चीज का माना गया? आप लोग तो कहोगे लॉस क्या है, व्यय का है, तो खराब है। नहीं, बिल्कुल खराब नहीं है। एसके मेहता जी कहते हैं 12वां घर परिवर्तन में हो, हाई चांसेस के जातक को फॉरेन सेटलमेंट हो जाएगी या फॉरेन सिटीजनशिप मिलेगी। हमारे काफी क्लाइंट्स हैं जो यूएस में हैं, यूएस सिटीजन बन चुके हैं, काफी क्लाइंट्स हैं जो अलग अलग कंट्रीज में सिटीजनशिप ले चुके हैं। 12वां घर परिवर्तन मुझे कॉमन दिखा, तो मुझे जैसे ही 12वां घर परिवर्तन में दिखता है फॉरेन सिटीजनशिप के योग बन जाते हैं, नई जगह अपनी जन्मभूमि को छोड़ के नई जगह जाके प्रॉपर्टी बनाने के योग बन जाते हैं, खासकर विदेश की भूमि में जाने के, काम करने के और सिटीजन बनने के योग बन जाएंगे। अगेन डॉक्टर्स की कुंडली के लिए बहुत अच्छा है, डॉक्टर्स के लिए बड़ा अच्छा है। दूसरा, जो लोग फॉरेन करेंसी में पैसा कमाते हैं, यूएस डॉलर्स में पैसा कमाते हैं, उनके लिए बड़ा अच्छा है। तो इन नटशेल जो भी घर परिवर्तन में होगा उससे रिलेटेड आप काम कर सकते हो, उससे रिलेटेड आपको बड़े अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। सूर्य शनि का परिवर्तन अच्छा नहीं माना गया, सबसे स्ट्रॉन्ग राशि परिवर्तन होता है। नंबर 2 में सबसे इफेक्टिव जो परिवर्तन है दृष्टि परिवर्तन है। परिवर्तन वाले ग्रहों को आपस में इतना ध्यान ना दें, लेकिन परिवर्तन में जो हाउस है उस पर ज्यादा फोकस करें, वो ज्यादा रिजल्ट देगा। बस हाँ, सूर्य और शनि के बीच में ना हो तो वो नेगेटिव माना गया। बाकी देखिए, भृगुनंदी नाड़ी परिवर्तन योग को अलग स्टाइल से इंटरप्रेट करता है। नाड़ी के जो भी शास्त्र हैं, नाड़ी एस्ट्रोलॉजर्स जो हैं, वो अलग स्टाइल से इंटरप्रेट करता है परिवर्तन योग को। बाकी असली अगर आपको नाड़ी पढ़नी है तो CS पटेल जी की बुक्स पढ़ें। आजकल काफी लोग नाड़ी एस्ट्रोलॉजर बन बैठे हैं, ना उनको ये पता कि कितनी नाड़ियां हैं, ना उनको नाड़ियों के नाम पता, और नाड़ी एस्ट्रोलॉजर बन के बैठे हैं। मेरे को हंसी आती है
अगर कोई नाड़ी एस्ट्रोलॉजी पढ़ना चाहता है, शुड स्टडी सी एस पटेल जी। और सी एस पटेल जी ने एक ही बात बोली है, बेस्ट नाड़ी इज चंद्रकला नाड़ी। चंद्रकला नाड़ी देव केरलम इज दी बेस्ट नाड़ी, बाकी सब नाड़ियां बाद में पढ़ना, पहले देव केरलम चंद्रकला नाड़ी के 3 पार्ट्स ऑर्डर करें और उसको पढ़ना शुरू करें। भृगु नाड़ी जो है ओरिजिनल, उसकी ट्रांसलेशन अवेलेबल नहीं है, नो वन वाज एबल टू कंप्लीट द ट्रांसलेशन। गुरु नाड़ी सी एस पटेल जी के पास थी, लेकिन उसकी भी ट्रांसलेशन नहीं हुई है। अमशा नाड़ी की भी ट्रांसलेशन नहीं है। काक भुजुंदर नाड़ी, उसकी भी ट्रांसलेशन आई थिंक इंग्लिश में नहीं है। सप्तऋषि नाड़ी की इंग्लिश ट्रांसलेशन आपको मिलेगी। शुक्र नाड़ी की इंग्लिश ट्रांसलेशन आपको मिल जाएगी। आई गेस शुक्र नाड़ी इज ट्रांसलेटेड बाय आर सांथानाम, सप्तऋषि नाड़ी इज ट्रांसलेटेड बाय जेहन बसीन। सप्तऋषि नाड़ी जेहन बसीन जी ने ट्रांसलेट करी है, शुक्र नाड़ी आर सांथानाम जी ने ट्रांसलेट करी है। ये भी अच्छी किताबें हैं नाड़ी में, ये एक्चुअल नाड़ी की बुक्स है। और देखिए एक बात आपको और बता देता हूं, किसी ओरिजिनल नाड़ी की अगर आप बुक देखोगे तो उसमें 2-3 ही प्रेडिक्टिव मेथड्स आपको मिलेंगे। या तो नाड़ी आमशास का मेथड मिलेगा, 150 नाड़ी आमशा जो है, 150 नाड़ी आमशा है, तो आपको ये पता लगेगा कि दिस पर्टिकुलर लगन, दिस पर्टिकुलर नाड़ी आमशा, दिस पर्टिकुलर प्लैनेट, दिस पर्टिकुलर नाड़ी आमशा, ये रिजल्ट। चंद्रकला नाड़ी तो इसी से भरी पड़ी है कि ये प्लैनेट, ये नाड़ी आमशा, ये रिजल्ट, ये लगन, ये नाड़ी आमशा, ये रिजल्ट। या आपको हाउस और प्लैनेटरी बेस पे नाड़ीज इंटरप्रेट करके देगी कि ये प्लैनेट यहां पे है, ये हाउस लॉर्ड यहां पे, तो ये रिजल्ट आएगा। लेकिन आपको नक्षत्र का यूज मेरे हिसाब से नाड़ीज में इतना नहीं मिलेगा। हो सकता है एक आध नाड़ी हो जिसपे नक्षत्र का यूज किया हो। मेरे पास बुक भी आई थी, आई डोंट रिमेंबर द नेम नाउ, तो मेरे पास बुक आई थी एक, उसमें नक्षत्र का यूज हुआ था नाड़ी में, लेकिन इट वॉज अ वेरी कॉम्प्लेक्स एंड वेरी टेक्निकल मेथड। बट ज्यादातर नाड़ियों में ये नक्षत्र इतना यूज आपको नहीं मिलेगा प्रेडिक्टिव में। कैलकुलेशंस में नक्षत्र का भरपूर यूज है, कैलकुलेशंस में आपको नक्षत्र के द्वारा बहुत कैलकुलेशंस मिलेंगी। टाइम सिंग प्रेडिक्टिव यूज काफी कम है, लेकिन आई थिंक वन नाड़ी इज देयर, उसकी ट्रांसलेशन भी है मेरे पास, आई गेस उसके 3 पार्ट्स हैं, इट इज बेस्ड अपॉन नक्षत्र। सो नाड़ी एस्ट्रोलॉजी जब आप पढ़ें तो जिससे भी पढ़ रहे हैं पहले ये देखें कि उसको अपने आप को पता है कि नाड़ी एस्ट्रोलॉजी क्या है। ओके, सो ये चीज ध्यान रखिएगा। बाकी जिनको कंसल्टेशन चाहिए, यू कैन बुक द कंसल्टेशन फॉर न्यू ईयर। नए साल के लिए आई विल सजेस्ट एनुअल कंसल्टेशन, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, एनुअल रीडिंग। और जिनको कोर्सेज परचेज करने हैं, हमारे कोर्सेज की रिकॉर्डिंग्स दे आर अवेलेबल, दे कैन परचेज द रिकॉर्डिंग्स आल्सो। एंड जेमस्टोन्स के लिए भी यू कैन कॉन्टेक्ट मी। सो आज की वीडियो तो परिवर्तन योग पे थी। दूसरा, परिवर्तन वाले ग्रह की जब आपको दशा आएगी तो आपकी किस्मत चेंज हो जाएगी। देखो परिवर्तन का नाम क्या है, परिवर्तन यानी चेंज, यानी बदल जाना। तो जो ग्रह आपस में परिवर्तन में हैं, अगर उनकी दशा आपको लग जाए तो आपकी किस्मत बदलने वाली है। मान लो बृहस्पति शुक्र आपस में परिवर्तन में है और आपको बृहस्पति या शुक्र की दशा लग गई, तो आप समझिए कि जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। मैं तो क्या करता हूं, मैं अंतरदशाएं देखता हूं। अंतरदशाओं में अगर परिवर्तन वाले ग्रह की अंतरदशा आ रही है तो उस अंतरदशा को मार्क कर लूंगा। अंतरदशा में जब परिवर्तन वाले ग्रह की दशा आएगी तो आपकी किस्मत का लाइफ डिफाइनिंग या चेंजिंग मोमेंट वहां पे होता है। लाइफ डिफाइनिंग या चेंजिंग इवेंट्स वहां पे होते हैं, जैसे कि करियर, मैरिज, चाइल्ड बर्थ, राइज इन करियर। तो जो भी ग्रह आपस में परिवर्तन में हैं, 2 ग्रह, उन 2 को आप मार्क करें। उन दोनों ग्रहों को मार्क करने के बाद अंतरदशाओं में उनकी अंतरदशाएं मार्क कर लें और आप देखेंगे आपकी लाइफ की मेन घटनाएं उन अंतरदशाओं में हुई होंगी। आपकी लाइफ के कुछ मेजर इवेंट उन अंतरदशाओं में आए होंगे। तो जो भी ग्रह परिवर्तन में हैं वो आपको बहुत प्रोमिनेंट रिजल्ट देगा अपनी दशाओं में और एक लाइफ डिफाइनिंग रिजल्ट देगा। दूसरा, ग्रह अपने रिजल्ट्स भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कि 10th लॉर्ड 4th लॉर्ड के साथ परिवर्तन में है, ओके, या 10th और 4th हाउस के बीच में परिवर्तन है। 10th और 4th हाउस के बीच में परिवर्तन है, 10th लॉर्ड 4th लॉर्ड के साथ परिवर्तन में है, तो हो सकता है 10th लॉर्ड की दशा में आप भूमि, गाड़ी, मकान, प्रॉपर्टी खरीदें। 10th और 4th का परिवर्तन है, 10th लॉर्ड और 4th लॉर्ड का परिवर्तन है, 10th हाउस और 4th हाउस का परिवर्तन है। तो हो सकता है अगर आपको 10th लॉर्ड की दशा चल रही है और आप भूमि, गाड़ी, मकान, प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, या आपकी 4th लॉर्ड की दशा चल रही है और आपका करियर में राइज हो रहा है,
जबकि फोर्थ हाउस का करियर से कोई कनेक्शन नहीं है। लेकिन हो सकता है अगर आपका फोर्थ और 10th हाउस परिवर्तन में है, फोर्थ या 10th लॉर्ड परिवर्तन में है, तो आपकी फोर्थ लॉर्ड की दशा में आपको करियर में राइज मिल रहा है, क्योंकि फोर्थ लॉर्ड 10th लॉर्ड के साथ परिवर्तन में है। तो ये भी रूल याद रखिएगा। तो हाँ, कुछ यही रूल हैं। बाकी अगली वीडियो का टॉपिक आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, क्योंकि देखो मैं बहुत टेक्निकल और प्रेडिक्टिव नॉलेज देता हूँ, तो मुझे भी फील हो रहा है कि इतने टॉपिक्स, क्योंकि ज्योतिष में कोर्सेज में भी कुछ चीज़ें पढ़ानी है, सब कुछ यहाँ पे नहीं पढ़ा सकते। तो कुछ आप मुझे टॉपिक्स बताएं जो आप लोग सीखना चाहें, जिस पे व्यूज भी अच्छे आए, देन इट विल बी गुड। ओके, सो थैंक यू सो मच। लेट्स मीट इन दी नेक्स्ट वीडियो।